हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एच डी यादव, और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एलसीएम एंड एचसीएफ। इसे कहते हैं हम हिंदी में लघुत्तम समावर्तक, इसे कहते हैं हिंदी में महत्तम समावर्तक। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की जो फुल फॉर्म बताई थी हमने इससे पिछली क्लास में, वो होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो है इससे पिछली क्लास में हमने सीखा था, क्या सीखा था, देखो एचसीएफ जो होता है, क्या होता है एचसीएफ जो होता है, पहले देखो आप, हमने सीखा था फैक्टर और मल्टीपल, इनमें क्या क्या डिफरेंस था। तो देखो फैक्टर जो होते हैं, जैसे हम 12 की बात करें तो 12 के फैक्टर वो होंगे जिससे वो कट जाएगी, यानी कि जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब देख लेते हैं हम 6 और ये 12, तो ये क्या है इसके फैक्टर। ये जो होते हैं ये होते हैं लिमिटेड, और मल्टीपल जो होते हैं वो होते हैं अनलिमिटेड। और हमने बताया था एचसीएफ जो होता है वो जो होता है क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे, पूरी तरीके से डिवाइड या फिर विभाजित। और एलसीएम, तो एलसीएम में बताया था हमने वो होती है, देखो एलसीएम की फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, पूरी तरीके से विभाजित। देखो इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे, इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर किए थे हमने 10 तक। आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें बोला है, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है पहले हम समझते हैं इसे एक छोटे सवाल के माध्यम से। देखो जैसा आपको बोला जाए ये 16 है और ये 21 ले लो, 26 ले लो, चलो 26 ले लो, ये 16 है और ये 26 है। और इसमें जो है ना आपको क्या बतानी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे हम इसमें जो है भाग देने पर जो है रिमाइंडर हमें कितना प्राप्त हो, रिमाइंडर जो है हमें कितना प्राप्त हो 1, यानी कि शेषफल जो है हमें कितना प्राप्त हो 1। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो कैसा पता करोगे आप बोलो सर अगर हम इसमें 2 से भाग देते हैं, हालांकि हमें पता है कौन सी संख्या होने वाली है वो 5। देखो अगर इसमें देखो हम 2 से भाग देते हैं तो पूरी तरीके से चली जाएगी, लेकिन हमें तो रिमाइंडर कितना चाहिए 1 चाहिए, और इसमें जो है पूरी तरीके से क्या होगी विभाजित। पूरी तरीके से विभाजित का मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या है इसमें 0, लेकिन हमें चाहिए कितना 1। इसी प्रकार देखो 2 से इसमें भाग देंगे तो ये भी जो है क्या हो जाएगी कम्प्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर कितना 1, लेकिन हमें कितना चाहिए रिमाइंडर कितना 0। हमें कितना चाहिए, हमें जो चाहिए रिमाइंडर कितना चाहिए 1, लेकिन आया कितना 0। तो देखो इसी प्रकार देखो 3 से तो ये कटे, 3 से देखो 3 पंजे 15, रिमाइंडर कितना है 1, लेकिन यहाँ जो है कितना आएगा 2। 4 से देखो 4 तो 16, रिमाइंडर कितना 0, लेकिन हमें चाहिए 1। 4 छंग 24, यहाँ से कितना आया 2, लेकिन हमें चाहिए 1। अब देखो फाइनली हम किससे भाग लगाएंगे 5 से। 5 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे हम इसमें भाग देने पर और इसमें भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा 1, आएगा नहीं आएगा 1। देखो 5 × 15 रिमाइंडर 1, 5 × 5 = 25, रिमाइंडर 1। अब जो है देखो ये तो छोटा सवाल था, तो आपने जो है आसानी से पता कर लिया बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 5। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो देखो इस 5 को जो है हम किस प्रकार से और पता कर सकते हैं। देखो सर अगर हम इस रिमाइंडर को क्या कर दें, समझते रहो ध्यान से, अगर हमें 5 को जो है किसी और तरीके से पता करना है तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को जो है माइनस कर देंगे पहली संख्या में से भी और दूसरी संख्या में से भी, जितनी भी संख्या दी जाएंगी उसमें से क्या कर दोगे शेष को रिमाइंडर, मतलब शेष को क्या कर दोगे माइनस। तो देखो यहाँ से जो बचा 15 बचा, और यहाँ से बचा 25 बचा। तो अब जो है इनका निकाल दो आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना आएगा 15 का और 25 का जो है वो कितना आएगा 5। 15 का और 25 का जो HCF आएगा कितना आएगा 5। तो ये क्या हो जाएगी वह बड़ी से बड़ी संख्या।
तो आपको जो है वो आसानी से पता चल गई। बड़ी से बड़ी संख्या हम कैसे निकालते हैं, शेषफल को जो दी गई संख्या उसमें से माइनस करो और जो फिर माइनस होकर आए उनका निकाल दो आप HCF। तो देखो कुछ इस प्रकार के सवाल है ये सवाल जो है कुछ इस प्रकार का ही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हमसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 460 और 491 और 553 को विभाजित करती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसे भी विभाजित करती है और इसे भी विभाजित करती है और इसे भी, और शेष जो है प्रत्येक मामले में जो है शेष कितना बचता है 26। प्रत्येक मामले में जो है शेष कितना बच रहा है भैया 26, यानी कि रिमाइंडर है 26। क्या बताया था मैंने, रिमाइंडर को जो है माइनस कर दो इसमें से, और जो माइनस होकर आएगा उनका निकाल देना आप सिंपल HCF। देखो माइनस कर लो, बोले सर माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा देखो 4, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यही तो आएगा। 10 में से 6 गए 4 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे और 4 का 4। यहाँ देखो इसी प्रकार यहाँ देखो 4 3, देखो 13 में से 4 3 7, यानी कि यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 5। अब देखो इनका निकालना है आपको HCF, और HCF जो है आप आसानी से पता कर सकते हो। देखो अंतर ले लो जिसमें सबसे कम हो, हालांकि ऐसा नहीं है, अंतर जो है इनका भी ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ जो है कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो देखो कितना आएगा, 5 में से 4 गए, 6 में से 3 गए, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 4 गए 0, यानी कि कितना आइए 31। कितना आइए 31। अब देखो 31 तो क्या है, एक अभाज्य संख्या, इसे हम तोड़ नहीं सकते, तो हम कह देंगे इसका जो HCF है वो कितना आएगा 31। तो 31 जो है ना, 31 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमेम हम 460, अगर हम 460 में कोई 31 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 26, यानी कि 26, और 491 को भाग लगाएंगे किससे 31 से तो भी कितना आएगा 26, और 553 को भाग लगाएंगे किससे 31 से तो भी कितना आएगा रिमाइंडर 26। इससे बड़ी संख्या कोई हो नहीं सकती किससे 31 से, जो इस कंडीशन को फॉलो करे। अब देखो क्वेश्चन नंबर इससे अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, इसे करते हैं डिलीट और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। ऑप्शन नंबर जाएगा इसका 31 है, ये ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो आसानी से। देखो इसमें बोला गया हमसे, इसमें भी हमसे ये पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेषफल कितना दे। देखो पिछले सवाल में जो है प्रत्येक में जो है 26 शेष बच रहा था, इसमें जो है अलग अलग देखा है। पहली में जो है 4 शेष बच रहा है और दूसरी में 5। सिंपल पहली में से हम 4 घटा लेंगे और दूसरी में से 5, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 1615 ये कितना था 1250 और ये 1615, इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 4, तो इसमें से 4 माइनस कर लो, जबकि इसमें से कितना माइनस करना है 5, क्योंकि इसमें 5 बच रहा था, तो बस घटा लो और घटाने के बाद जो आएगा उनका निकाल देना आप सिंपल HCF। क्या निकाल दो सिंपल HCF, घटा लो कितना आएगा, बोले सर यहाँ से जो है 1246 आएगा, यही तो आएगा, यहाँ से आएगा 1610, अंतर कर लो, अंतर कर लो। देखो अगर हम 0 में से 6 घटाएंगे, देखो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 6 गए 4, यहाँ 10 में से 4 गए 6, 15 में से 12 गए 3, इसका क्या होगा कोई फैक्टर, ये तो ऑप्शन में है नहीं, इसका क्या होगा फैक्टर,
अब जो भी इसका फैक्टर होगा उससे क्या होगा डिवाइड। देखो पहले जो है आप चेक करो 18 से, तो देखो 18 से कटेगा ये, आप बोलोगे सर चेक कर लो। अगर 18 से वो संख्या कटेगी जो 9 से और 2 से कटेगी, तो देखो 9 से कटेगी हो, 9 से 6 4 10 3 13, तो ये 9 से तो कटेगी नहीं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा गलत। अब उठाओ सी यानी कि 16, 16 से वह संख्या कटेगी जो 8 से और 2 से कटेगी, 2 से तो कटेगी, 8 से चेक कर लेते हैं। तो देखो 8 चौक 32, कितना बचा 44 हो जाएगा इस जगह, 8 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी उठाओ, इसमें है 14। देखो 14 से वह संख्या कटेगी जो 7 से और 2 से कटेगी, 7 से कटेगी क्या हो, बोले सर 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, बिल्कुल कटेगी। तो ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14। अगर 14 से जो है इसमें भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा 4, और इसमें लगाओगे तो शेषफल आएगा 5। चेक कर लेना आप। देखो संख्या जो है 13 से भी कटेगी, लेकिन हमें जो है बड़ी वाली संख्या लेनी होती है, आपको अच्छे तरीके से पता है। क्वेश्चन नंबर अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 675 और 1215 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए आपको, समान शेष बचे और समान शेष की कोई वैल्यू ना दी हो, तो क्या करना है आपको, सिंपल HCF निकाल देना इनका। सिंपल जो है वो निकालना आप HCF, जब समान शेष बोल दे और उसकी कोई वैल्यू ना दे, तो इसका निकालना आपको HCF। और HCF जो है आप आसानी से पता कर सकते हो, अंतर देख लो, या फिर भैया इस तरीके से निकाल लेना आप, कल भी कराया था हमने इसको इस प्रकार का क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन से उठा लो, आपकी इच्छा है। देखो अंतर देखो, अगर हम अंतर की बात करें 270 5 0 405 405 है क्या ऑप्शन में, या तो इसका कोई फैक्टर होगा 405, बिल्कुल नहीं, तो फिर कोई ना कोई इसका फैक्टर होगा। ये देखो इनका अंतर निकाल लिया हमने 405। अब देखो इसके फैक्टर कर लो, 405 को लिख सकते हैं हम 3 3 9 3 पंजे 15, हाँ 3 इकना 3 3 3 9 3 पंजे 15, है क्या भाई ऑप्शन में 135। अरे है क्या ऑप्शन में 135, बोले सर 135, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो 135 से जो है यो भी कटना चाहिए, 135 से यो भी कटना चाहिए, 135 से यो भी कटना चाहिए। बोले सर 135 का तो 2 गुना है ये, देखो 35 का 2 गुना 70 और 100 का 200, 135 का 2 गुना, और ये 135 का कितने गुना है, तो ये लगभग 6 पंजे 3 6 5, देखो अगर हम 135 का कितने गुना करते हैं 5 गुना, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 तिया 15 और 2 17 हासिल 1, 5 ची का ना 5 और 1 6, तो इसका ये कितने गुना है 6 गुना, और इसका ये जो है वो है, देख लेना इसके कितने गुना है, मतलब देखो 135 से जो है यो भी कटेगा, यो भी कटेगा और यो भी कटेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, लगभग यो इसके 9 पंजे 45, हाँ 9 गुना होगा। देखो इसका यो जो है 9 गुना होगा, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया हमसे 78, क्या है 78 पुस्तकें हैं, 78 114 क्रेयॉन,
जो भी है, और 141 नोटबुक। 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से क्या करनी है, वितरण करनी है, यानी कि बांटनी है। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अवितरण बचे, मतलब 6 जो है बच गई, यानी कि वो बटी नहीं या वितरण नहीं हुई। मतलब इसका यही तो है, 6 जो है शेष बच गई। बोलना था इसमें, ये जो है शेष बच गई, इनडायरेक्टली बोला है, बची शेष है, लेकिन इसमें जो है इनडायरेक्टली बोला गया हमसे। तो शेष जो है 6 बचा है, तो बस 6 इसमें से माइनस कर दो, इसमें से भी और इसमें से भी, और सिंपल क्या निकाल दोगे, HCF। हमसे पूछा है बच्चों की कुल संख्या क्या थी, तो कर लो माइनस और निकाल दो HCF। देखो कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, HCF। ऑप्शन देख लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड। तो पहला ऑप्शन ठाओ आप 13, क्योंकि बड़ा ऑप्शन ठाना हमें। अब जो है आपको पता है अच्छी तरीके से, 13 से ये तो कटेगा नहीं, 13 छंग 78 कटेगा नहीं, गलत हो गया। अब 13 से छोटा देखो कौन सा है, 12, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 नमा 108, 12 से 135 नहीं कटेगा, कटेगा बड़ा सर बिल्कुल नहीं कटेगा, तो बस 12 भी क्या हो गया, गलत। अब जो बचा हमारा वो बचा पहला ऑप्शन, यानी कि 12 से छोटा जो है वो है 9, तो 9 से चेक करो, 9 अट्ठे 72, 9 इकना 9, 9 दूनी 18, 9 इकना 9, 9 पंजे 45, यानी कि 9 क्या है, सही हो सकता है। अब देखो 8, 8 से कटेगा, कटेगा 8 से ये नहीं कटेगा, 8 इकना 8 2 और 28 जो है 8 के पहले में आता नहीं, तो ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। ऑप्शन जो है हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या बचे, समान शेष। तो हमें जो है वो बताना है P के अंकों का योग। क्या बताना है, P के अंकों का योग क्या है, 60, 150, 285। समान शेष बचना चाहिए। देखो या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, इनका अंतर ले लो 90, अंकों का योग पूछा है कितना आएगा, 9 + 0 9, अंकों का योग 9, अंतर या फिर इसका ले लो, कितना आएगा, 5 1, यहाँ से भी कितना आएगा 9, अंकों का योग यहाँ से भी 9, या फिर इसमें और इसमें ले लो, कितना आएगा 5 और जी यहाँ आएगा 2, यहाँ 2, यहाँ से भी कितना आएगा अंकों का योग 9। अगर आप ऐसा ना करना चाहते हो तो देखो दूसरा तरीका भी देखो इसका, जो किताबी मेथड है वो देखो। किताबी मेथड में क्या करा गया है, संख्या क्या थी देखो, 60 थी, 150 थी और 285 थी, यही तो थी। बोले सर बिल्कुल यही थी। क्या करा गया था किताब में, जो है क्या करा गया है, दूसरी में से पहली वाली संख्या हटा दो, यानी कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली, कितना आएगा। देखो इसमें जो है इनका अंतर लेना है, इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर। समझ गए आप। देखो कितना आएगा, 40 और 50 90, 90 का अंतर आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो कितने का अंतर आएगा, तो देखो 5 3 1,
यही तो आएगा। अब इसका और इसका अंतर ले लो, कितना आएगा, तो ये आएगा 5, 225, 225। अब इनका जो है HCF निकाल दो आप, क्या निकाल दो इनका HCF, कितना आएगा, आपको अच्छी तरीके से पता है HCF कैसे निकालते हैं, 5 और जी यहाँ से आएगा 4। तो देखो 45 से ये भी कटेगी, 45 से ये भी कटेगी और 45 से ये भी कटेगी। अब जो है P का मान कितना आएगा, 45। लेकिन हमसे जो पूछा गया है P के अंकों का योग, P के अंकों का योग तो पूछा है हमसे, तो बस 4 + 5 = 9। इस प्रकार से भी कर सकते हो, ये है किताबी मेथड। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, इसे नोट करना चाहते हो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 16, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर फलस्वरूप क्रम से शेष दे रखा है 3, 4, 5। देखो क्या करना है आपको, शेष को जो है माइनस कर देना है, सिंपल HCF निकाल देना। फिर इस प्रकार के हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं अभी। देखो 411 है, 684 है और 821 है। क्रम से शेष बोल रखा है सर, इसमें बच रहा है 3 शेष, इसमें 4 और इसमें 5। कर लो माइनस, कितना आएगा सर, यहाँ से आएगा 408, यहाँ से कितना आएगा 480, नहीं 680, यहाँ से आएगा सर 616, यही तो आएगा। बस निकाल दो इसका HCF। कैसे, इनका ले लो अंतर या फिर इन दोनों का, चलो इनका लो। तो 10 में से 8 गए, 2 बच्चे, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 6, यहाँ तो 6 ही है, तो बस कितना है 272। या तो HCF 272 होगा या फिर इसका क्या होगा, कोई फैक्टर। देखो 272 ऑप्शन में है नहीं, तो इसे तोड़ लो भैया, 2 और यहाँ 3, यहाँ 6, 136 है ऑप्शन में। बोले सर बिल्कुल। तो देखो 136 से जो है 136 से जो है इसे डिवाइड करेंगे, 411 को तो शेषफल कितना आएगा 3, 136 से इसे डिवाइड करेंगे यानी कि 684 को शेषफल 4, सेम 136 से इसे डिवाइड करेंगे 821 को शेषफल 5। चेक कर लेना आप। अब देखो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 या क्वेश्चन नंबर 17 जो है आप खुद भी कर लेना। देखो इसमें बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1800 क्या है 68, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान है। प्रत्येक स्थिति में क्या है, एक समान। तो देखो यानी कि HCF निकालना है सिंपल, इनका क्या निकालना है, सिंपल HCF। तो 2 का क्या ले लो अंतर, किन्हीं भी 2 का अंतर ले लो या फिर इस विधि से निकाल लो आप जो किताब में दे रखी है। तो देखो हम ले रहे हैं दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर, कितना आएगा देखो 2, 1 और यहाँ से आएगा 5। 512 है क्या ऑप्शन में, बोले सर बिल्कुल नहीं, तो कोई इसका फैक्टर होगा, तोड़ लो। 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 है क्या 256, 256 256 भी नहीं है, तो फिर इसे तोड़ो, 2, 1, 2 और 8, 128 है क्या, बोले सर बिल्कुल 128 ऑप्शन नंबर डी, 128 ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, 128 से जो है ना पूरी तरीके से 1356 भी कटेगा और 1868 भी कटेगा और 2764 भी कटेगा। क्वेश्चन नंबर अगला,
18 जो है इसमें बोला गया देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रम से शेष बच रहा है 6 और 5। तो इसे जो है आप स्वयं कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कॉपी की है। और क्वेश्चन नंबर 19, इसे भी आप क्या करना स्वयं, ये जो है दोनों इस प्रकार के ही है। शेष को जो है माइनस कर लेना है और जो माइनस करके आए उनका सिंपल निकालना आपको HCF। अगला देखो, मैसे पर आधारित प्रश्न, मैसे पर साधारण प्रश्न देखो, यानी कि अब जो है हमें देखने हैं LCM पर आधारित प्रश्न। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। अब तक हम देख रहे थे महत्तम समावर्तक, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखेंगे LCM। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये संख्या है, ये लिख ली हमने भैया। क्या निकालना है LCM, सिंपल क्वेश्चन, इनका निकालना है LCM। तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, लेकिन यहाँ एक, यहाँ भी एक, तो 2 बना लो। पॉइंट के बाद 2 अंक बना लो। सर कैसे बनाएंगे, यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 1 0। अब पॉइंट कुछ समय के लिए कर दो इग्नोर, पॉइंट जो है कुछ समय के लिए कर दो इग्नोर। जो आंसर दोगे ना आप, उसमें जो है 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा लेना या फिर 100 से भाग देना जब आंसर देते समय, क्योंकि हमने 2 अंकों के बाद पॉइंट हटाया है, इग्नोर करा है। सिंपल, इसका LCM निकाल लो। इस प्रकार से निकाल लो और क्या, क्योंकि इस तरीके में तो आप क्या हो, माहिर है। इस तरीके में जो आप माहिर हो बचपन से क्या है। तो देखो 3 दूनी 6, 3 का ना 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 का ना 3 चौक 12, 3 से 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 3 का ना 3, 3 से तो कटेगा नहीं है। तो एक काम करो, सात से लगा दो। 7 या 21, 7 पंजे 35, 7 का ना 7, 7 दूनी 14। लगा दो अब 3 सही, पाँच दूनी 10, 2 4, 2 से लगाओगे तो 2 और यहाँ 1 1, यहाँ आएगा 2, फिर 2 से, तो देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 तिया 300, 300 लिख लो, 300 इंटू 7 या 21, तो 21 थी 63, 21 थी 63, कितना आ गया भैया 6000, कितना 6, हाँ 6300, इसका आंसर आएगा 6300। अब 6300 तो आप दोगे नहीं ऑप्शन, 6300 तो आंसर दोगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपने जो है पॉइंट जो है 2 अंकों के बाद जो था वो इग्नोर किया था। तो आप जो है 2 अंकों के बाद पॉइंट यहाँ चिपका दो। तो जब 2 अंकों के बाद पॉइंट चिपकाओगे तो कितना आएगा 63। जब 2 अंकों के बाद आप पॉइंट चिपकाओगे तो आंसर कितना आएगा 63। कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोलिए। तो देखो इसमें बोला गया है हमसे, एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टीवी दोनों प्राप्त होंगे।
उसे जो है दोनों प्राप्त होंगे, टीवी भी और गिफ्ट और कूपन भी। तो वो ऐसा जो है कौन सा ग्राहक है? तो सिंपल, ऐसा जो ग्राहक होगा वो कहीं ना कहीं 300, कहीं ना कहीं वो 30 और 100 का क्या होगा, मल्टीपल। यानी कि इनका जो है HCF तो पूछा है हमसे इनडायरेक्ट, तो बस 100 का भी मल्टीपल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 30 का भी मल्टीपल। तो ऐसा जो है कौन सा ऑप्शन है? आप बोलोगे सर ये तो ऑप्शन, ये तो आप आसानी से बता सकते हो, ये तो क्या है, 300 तो होगा जो 30 का भी मल्टीपल है और 100 का भी मल्टीपल है। और HCF का मतलब यही तो होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, पूरी तरीके से विभाजित। तो देखो 30 से भी क्या है, पूरी तरीके से विभाजित, और 100 से भी क्या है, पूरी तरीके से विभाजित। समझ गए आप? तो बस ऑप्शन नंबर डी। देखो ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, देखो ये 100 से तो कट जाएगा लेकिन 30 से नहीं कटेगा। ना ही आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यों? क्योंकि सर ये 30 से तो कट जाएगा लेकिन 100 से नहीं कटेगा। और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर ये ए से तो कट जाएगा, यानी कि 30 से तो कट जाएगा, 100 से नहीं कटेगा, 300 से नहीं कटेगा, हाँ 100 से नहीं कटेगा। तो बस ऑप्शन नंबर बचा डी। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें तो सिंपल बोल दिया हमसे, LCM बता दो इनका, किसका? बोले सर बिल्कुल, अभी बताते हैं। सर LCM का जो मतलब बताया था आपने वो बताया था, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से क्या हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड। तो ऑप्शन छाटो, सबसे छोटा कौन सा है? बोले सर सबसे छोटा ऑप्शन 2175 है, लिख लो। अब भैया चेक कर लो, 15 से भी डिवाइड है क्या, 25 से भी डिवाइड है क्या, और 29 से भी डिवाइड है क्या? बोले सर अभी बिल्कुल चेक करते हैं। तो देखो 15 से डिवाइड जो है, 15 से वह संख्या कटेगी जो 3 और 5 से कटेगी नहीं कटेगी? तो देखो देखो 5 से तो ये आसान से कट जाएगा। अब 3 से चेक करना है हमें। देखो 5 से तो देखो आसानी से कटेगा। 3 से चेक कर लो, 3 का क्या नियम है, जो भी संख्या है उसके अंकों का योग जो है 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड। देखो 3 7 10 5 15 है, 3 से कटेगा, अंकों का योग 3 से कटेगा, तो यानी कि 15 से भी कटेगी वो संख्या, 25 से भी कटेगी, क्योंकि 25 पंजे मतलब 5 पंजे 125, 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25। अब 29 चेक कर लो। अब 29 जो है क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो इसे तोड़ नहीं सकते आप, तो सिंपल भैया, अब तो कोई दूसरा उपाय है नहीं, कर लो। लगभग 6 बारी, 6, ये काम करो, 30, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ज़्यादा हो जाएगी 6 बार। देखो 6 नम 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, 5 17, 7 बारी। देखो 7 नम 63, 7 दूनी 14 और 6 20, हाँ कितना आएगा, 203। घटा लो कितना आएगा, 4 1 5 तार लो, कितने बार जाएगा, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 दो 27, 9 9 36, 9 पंजे 45, 5 बारी देख लो। अगर हम इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नम 45, 5 दूनी 10, 4 14, बिल्कुल कितने बारी, 5 बारी। तो देखो ये क्या है, इससे भी क्या है पूरी तरीके से डिवाइड, इससे भी पूरी तरीके से डिवाइड, और इससे भी क्या है पूरी तरीके से डिवाइड। ऑप्शन नंबर कौन से में है यो सी। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका हो जाएगा सी। तो आपको क्या छाटना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो, पूरी तरीके से डिवाइड। बाकी भैया आप ऐसा ना करना चाहते हो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, जो किताब में दे रखा है मेथड। क्वेश्चन नंबर अगला, तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। क्वेश्चन नंबर आप देखो अब 23। देखो इसमें बोला गया हमसे 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रम से प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड, 15 सेकंड,
25 सेकंड और 30 सेकंड, सभी क्या है सेकंड में, पर बदलती हैं। यदि वे 6:10 बजे एक साथ क्या है बदली थी, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। देखो इसमें क्या करना है आपको, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो है क्या करना होता है आपको, क्या निकालना होता है, एलसीएम। पहले तो यहाँ एक क्या कर लो, चेंजमेंट कर लो। यहाँ देखो जहाँ 10 है ना, यहाँ एक 12 कर लो, जहाँ ये 10 है इस जगह कर लो आप 12, यानी 10 दे का आप आंसर लगाओ तो कहीं ना कहीं गलत आएगा, जो कि ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, तो यहाँ कर लो आप 12। अब देखो ये सभी सेकंड में है, इनका पहले निकाल दो आप एलसीएम, और एलसीएम आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। देखो एलसीएम क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे क्या हो जाए, जो इनसे जो है क्या हो जाए, पूरी तरीके से विभाजित इनसे। देखो एलसीएम निकालने का एक आसान सा तरीका बताऊँ, ये जो है सबसे बड़ी संख्या जो होएगी ना, इनमें सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसका टेबल पढ़ो। 30 बड़ी संख्या, इसका टेबल पढ़ो। 30 दूनी 60। अब देखो 60 से जो है 60 जो है इससे भी कट रहा है, 15 चौका 60, लेकिन 25 से नहीं कट रहा, तो ये नहीं हो सकता। अब 30 दिया 90, 90 से 90 को जो है 25 नहीं काटेगा, फिर 30 पंजे 150, 5 दिया 15, 150, और 150 देखो 30 गुणा 5 दिया 15, 150, 15 से तो कट जाएगा, लेकिन 25 से नहीं कटेगा। ये क्या 25 से भी कटेगा, 25 100 का 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 से भी कटेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 150, 150। अब जो है ये जो है सेकंड में था, तो इसे जो है मिनट में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये जो है क्या है, 150 सेकंड कितने होंगे इसमें सर, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 2 मिनट और कितना 2, यानी कि 120 कट गए इसमें से 30 सेकंड, तो इसमें जो है 2 मिनट 30 सेकंड होंगे, तो बस इसमें ऐड कर दो 2 मिनट 30 सेकंड, कितना जाएगा 6, 14, 30। कौन से ऑप्शन में है कि ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर अगला। इन प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है, एलसीएम तो निकालना होता है आपको। तो बस अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें बोला है 3 घड़ियां क्रम से प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे जो है 3 घंटे पहले एक साथ बजी है, तो अब से वह कितने घंटे बाद बजेंगी। अब से यानी कि प्रेजेंट टाइम से। अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझने लायक है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक घंटे में 2 घंटे और 3 घंटे, और 3 घंटे पहला बजी थी ये देखो प्रेजेंट टाइम है जो, इससे 3 घंटे पहला बजी थी, इससे 3 घंटे पहले कहीं यहाँ बजी होंगी ये, इससे 3 घंटे पहले बजी थी यहाँ कहीं। तो देखो अब जो है ये इनका एलसीएम निकाल दो, 3 का और 2 का एलसीएम आएगा 6। तो अब जो बजेंगी ये यहाँ से 6 घंटे बाद बजेंगी, यहाँ से 6 घंटे बाद बजेंगी। लेकिन देखो इससे 3 घंटे पहले बजी थी, तो यहाँ आने में हमें कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। तो यहाँ तो आ गए, यहाँ जो है 3 घंटे आ गए, यहाँ से टाइम जो लगेगा हमें वो लगेगा 3 घंटे। यहाँ आ गया प्रेजेंट में, हमसे पूछा है अब से यह कितने बाद बजेंगी। अब से जो है ये तो बोला है अब से ये कितने घंटे बाद बजेंगी। अब से यानी कि प्रेजेंट टाइम से अब कितने घंटे बाद बजेंगी। तो देखो यहाँ तक की दूरी कितनी है 6, यहाँ तक 3, तो अब जो है कितने घंटे बाद बजेंगी, 3 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर 25 देखो, और 25 को भी हम दो तरीके से देखेंगे। या तो आप क्वेश्चन नंबर 25 देखो, पहले पढ़ते हैं इसे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करके या करने पर वह 4, 6, 9 और 12 और 14 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए। तो या तो आप निकाल दो इनका एलसीएम, और जो भी एलसीएम आएगा उसका कर देना आप आधा, यानी कि 1/2, तो आपका आंसर जाएगा। क्योंकि बोला है ना जिसे दोगुना करने पर, तो उसे जो भी आएगा एलसीएम उसका कर देना आप आधा। अगर आप ऐसा ना करना चाहते हो, इसे ऑप्शन से करना चाहते हो, तो देखो, तो ये देखो क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या। तो पहले देखो छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या जो है पहला है 63, लिख लो इन्हें, क्रम से लिख लो। छोटी संख्या 63, फिर उससे बड़ी है 126, फिर है 252, फिर है 504। सबसे छोटी संख्या जिसे दोगुना करने पर, दोगुना कर दो इनका, इसका दोगुना कर दो। बोले सर इसका दोगुना करेंगे ना हम, तो 120 यानी कि 100 कितना आएगा 26, 60 60 120 और 3 का दोगुना 6। यहाँ देखो इसका दोगुना कर दो, कितना आएगा 252, 252 तो आएगा 13 26, हाँ दो, इसका आएगा 252, इसका 504, दोगुना कर दिया, इसका दोगुना करोगे तो 1000, कितना 8 ही तो आएगा, 1008। बस अब जो है ना इनमें से कौन सी लेनी है, हमें बोल रखा है क्वेश्चन में वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है, पहले देखो छोटी संख्या है, इसका दोगुना कर दिया 126। अब ये जो है किस किस से कटना चाहिए, ये 4 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 9 से भी, 12 से भी और 14 से भी। बस चेक कर लो आप, देखो इसके अंकों का योग चेक कर लो। 3 कितना हो गया, 6 2 8 और 1 9, यानी कि 3 से कटेगी है, 3 से तो कटेगी और 2 से भी कटेगी। 7 से चेक कर लो भैया, 7 से चेक करो। सर 7 से है, 7 ही करना 7 और यहाँ हो गया 7 8 56, 7 से भी कटेगी। 6 से चेक कर लो, 6 2 12, 6 करना 6 से भी कटेगी। 9 से, 9 ही करना 9, तो 9 से देखो यहाँ बचेगा 3, 9 से 27, 9 चौक 36, 9 से भी कटेगी। 12 से, सर 12 से जो है ये नहीं कटेगी, देखो 12 से कटेगी नहीं है, 12 ढाई 120। देखो अगर आप इसे 12 से काटने की कोशिश करोगे 12 से कटेगी नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा गलती हो। अब इसे चेक कर लो, 4 से चेक करो, 4 छंग 24, 4 तिया 12। 6 से, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। 9 से, 9 से देखो 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72। 12 से, 12 दूनी 24, 12 एक ना 12। 14 से, तो 14 से 22 संख्या कटी जो 7 से और 2 से कटेगी। 7 से चेक कर लो, 7 दूनी 14, 7 21, 7 छंग 42, 7 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, जिसमें ऑप्शन नंबर हमारा वो करेक्ट है जिसमें क्या है 126, क्या है 126, एक्चुअल में 126 तो था। तो बस कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें जो है सिंपल आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 26 में जो है सिंपल आपको क्या निकालना है, एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 6 8 12 और 16 से क्या हो पूरी तरीके से विभाजित। तो देखो आपको क्या करना है, इसे डायरेक्ट ऑप्शन से देख लो। डायरेक्ट इसे आप किससे देखोगे, ऑप्शन से। तो वह छोटी से छोटी संख्या उठाओ, क्या है, क्रम से लगा लो। पहले देखो, पहले 24 है छोटी छोटी संख्या, फिर 48, फिर है सर 64, 80। देखो पहले सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे कटेगी क्या इनसे, बोले थे 6 चौक 24,
8 तिया 24, 12 दूनी 24, 16, 16 से नहीं कटेगी तो बस गलत। 48 देखो 6 से कटेगा बिल्कुल, 8 से बिल्कुल, 12 से बिल्कुल, 16 से बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जिसमें 48 होएगा वही हमारा क्या होएगा आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। ये है ऑप्शन नंबर ए में, तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।